करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और जिसका सीधा असर संभल में देखा जा सकता है। जिलाधिकारी मनीष बंसल शासन के अनुरूप काम कर रहे हैं और सीधा असर संभल में देखा जा रहा है। जिलाधिकारी मनीष बंसल तहसीलों में जा जाकर जो वीडियो हैं और सचिव और प्रधानों के लिए सीधे ये निर्देश दे रहे हैं किसी तरह से जो गौवंश को संरक्षण किया जाए और कोई भी लापरवाही गौवंश के बारे में नहीं देखी जाएगी, क्योंकि हाईवे पर भी गौवंश की वजह से अधिकांश सड़क हादसे होते हैं और तमाम लोगों की जान भी जा चुकी हैं। इसलिए गौवंश के लिए संरक्षण करने के लिए प्रत्येक ब्लॉक में 8 गौशालाएं बनाई गई हैं, अस्थायी गौशालाएं बनाई गई हैं और वहीं जुनावी ब्लॉक में आज 1500 गौशालाओं के लिए संरक्षण करने के लिए खंड विकास अधिकारी अखिलेश कुमार ने सीधे निर्देश दिए। उन्होंने प्रधान और सचिव से सीधा ये कहा कि जो गौवंश हैं उनके लिए अस्थायी गौशाला में संरक्षण किया जाए और किसी तरह से ये गौवंश जो है हाईवे पर ना दिखाई दें, क्योंकि इनकी वजह से अधिकांश सड़क हादसे होते हैं और किसानों के लिए भी गौवंश से सबसे ज़्यादा समस्या हो रही है, क्योंकि खेतों के लिए सबसे ज़्यादा फसलों के लिए नुकसान गौवंश से हो रहा है और तमाम जो अधिकांश हादसे गौवंश की वजह से किसानों की मौत भी हो चुकी है और कई बार लोग घायल भी हुए हैं। वहीं संभल में सीधा असर देखा जा सकता है। जिलाधिकारी मनीष बंसल गौवंश को लेकर हर संभव प्रयास कर रहे हैं और सरकार की जो मुहिम है उन्होंने सीधे सरकार की मुहिम के अनुसार जिलाधिकारी मनीष बंसल काम कर रहे हैं। उन्होंने सीधा ये कहा है, निर्देश दिए हैं सरकार ने, शासन और प्रशासन तरफ से तमाम जो गाइडलाइन जारी की गई है, क्योंकि कोई भी जो किसान है परिवार और जो गौशाला है उसमें संरक्षण को गौवंश किए गए हैं उनमें से 1 महीने से ज़्यादा गौवंश गौशाला में संरक्षण किया गया है तो उसके लिए कोई परिवार का सदस्य गौवंश को लेकर जा सकता है। अधिकांश 4 गौवंश अपने घर ले जा सकता है और उसका अगर वो पालन पोषण करता है तो उसके लिए 30 रुपये प्रति गाय के हिसाब से मिलेगा, जिससे उसके लिए पालन पोषण में राहत मिलेगी, उसकी आजीविका चलेगी। उसका गाय का दूध और गौमूत्र और जो गोबर है उसके लिए फसलों के लिए बहुत उपयोगी है, उसके लिए अपना वो आजीविका चला सकता है। संभल जिलाधिकारी मनीष बंसल जो है शासन के जो निर्देश हैं उन पर सीधे खरे उतरते नजर आ रहे हैं और जिलाधिकारी मनीष बंसल के अनुरूप खंड विकास अधिकारी अखिलेश कुमार ने सचिव और प्रधानों के साथ एक ब्लॉक में मीटिंग की और उन्होंने सीधे ये निर्देश दिए कि आवारा जो गौवंश हैं उनको संरक्षण किया जाए और गौशालाएँ जुनावी ब्लॉक में 8 गौशालाएँ बनाई गई हैं जिसमें 1500 गौवंश जो है उसमें संरक्षण किए जाएंगे और किसी तरह की कोई समस्या ना हो। इसके लिए उन्होंने जो क्षेत्रवासी जो जनता है, किसान है, उनसे भी अपील की है। जो ब्लॉक के जो खंड विकास अधिकारी हैं अखिलेश कुमार, उन्होंने सीधे ये निर्देश दिए हैं कि कोई भी जो गौवंश संरक्षण करता है और गौवंश के लिए अपने घर लेके जाता है तो उसके लिए 30 रुपये प्रति गौवंश के हिसाब से मिलेगा और जो गौवंश के लिए सहयोग भी करने के लिए प्रधान और सचिव से और किसानों से खंड विकास अधिकारी ने अपील की है। संभल से संतोष यादव, प्राइम न्यूज। नोएडा की सेक्टर 24 थाना पुलिस को उस वक्त सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने उनके पास से 6,84,000 रुपये की नकली नोट बरामद की है और इसमें से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नोएडा के एडिशनल डीसीपी शक्ति सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गैंग का सरगना कुवैत में बैठकर इस नकली नोटों को छापने का जो काम था वो कर रहा था और ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, दिल्ली एनसीआर में इन नकली नोटों को ये छाप कर मार्केट में भेज रहे थे। लेकिन लगातार जिस तरह से पुलिस को शिकायतें मिल रही थी, पुलिस ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं एडिशनल डीसीपी शक्ति सिंह ने ये भी बताया कि इन सभी लोगों ने अभी हाल ही में रिलीज हुई फर्जी फिल्म को देखकर ये नकली नोट छापने का काम शुरू किया था। इन्होंने अलग अलग लोगों से इंस्टाग्राम के जरिए कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद ये नकली नोट छापना इन्होंने शुरू कर दिए। ज़्यादातर इसमें से 500 और 200 के नकली नोट इन्होंने छापे थे ताकि किसी भी लोगों को ज़्यादा शक ना हो और मार्केट में आसानी से चल सके। फिलहाल पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। नोएडा से नदीम सैफी, प्राइम न्यूज। यूपी के बिजनौर का कुख्यात अपराधी आदित्य राणा बीती रात बिजनौर पुलिस की मुठभेड़ में ढेर हो गया है। आपको बता दें कि 23 अगस्त 2022 को जनपद शाहजहांपुर के थाना रामचंद्र मिशन क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर स्थित एक रेड चिली ढाबे से ये पुलिस की कस्टडी के दौरान फरार हुआ था, जिसके बाद पुलिसकर्मी और उनके सहयोगियों पर थाना रामचंद्र मिशन में मुकदमा भी दर्ज किया गया था। जिसके बाद शाहजहांपुर पुलिस से लेकर बरेली जोन के एडीजी तक एक एक करके उस पर इनाम की राशि बढ़ती रही और 2.5 लाख का इनामी बदमाश घोषित हो जाने के बाद भी कई दिनों से
यूपी की पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसियां उस पर नज़र बनाए हुए थी। कल रात जब सर्विलांस के माध्यम से उसकी लोकेशन बिजनौर के उसके गांव में ही पाई गई तो बिजनौर की पुलिस और पूरी फोर्स ने उसकी घेराबंदी की, लेकिन दोनों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। इस मुठभेड़ में कई गोलियां कुख्यात बदमाश आदित्य राणा को लगी हैं और 5 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। घायल और कुख्यात बदमाश आदित्य राणा को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर कुख्यात बदमाश आदित्य राणा की मौत हो चुकी थी, तो वहीं अन्य 4 से 5 पुलिसकर्मी घायल हैं, उनका उपचार जारी है। बता दें कि इस कुख्यात अपराधी आदित्य राणा पर 43 मुकदमे थे, जिसमें हत्या के आधा दर्जन से ज़्यादा मामले और लूट के 1 दर्जन से ज़्यादा मामले थे। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति में अब एक से एक करके बदमाश ढेर होते नजर आ रहे हैं। शाहजहांपुर से प्राइम न्यूज़ के लिए कमल सिंह। देश भर में एक बार फिर से कोरोना ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। अगर नोएडा की बात करें तो बीते 24 घंटे में 70 से ज़्यादा कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं। लेकिन इस कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए जो नोएडा का जो जिला हॉस्पिटल है उसने अपनी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली है। लगभग 240 बेड का एक अस्पताल यानी कि जो वार्ड है वो तैयार कर दिया गया है और ये वार्ड पूरी तरह से ऑक्सीजन से लैस है ताकि समय पड़ने पर किसी भी मरीज को इसकी दिक्कत ना हो। वहीं नोएडा के सीएमओ का कहना है कि फिलहाल कोरोना के इस संक्रमण से निपटने के लिए जो हमारी तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं और इस समय जो मौजूदा कोरोना संक्रमण की जो स्थिति यानी कि जो लोग हैं वो 348 है, जिनमें से काफ़ी लोग ठीक हो चुके हैं। ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। अगर मरीज जिस तरह से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि एकदम जो 70 मरीज 24 घंटे में सामने आए हैं उनको लेकर चिंताएँ तो ज़रूर है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। समय पर इलाज होने के बाद लगातार उन मरीजों की छुट्टी भी की जा रही है। नोएडा से नदीम सैफी, प्राइम न्यूज़। कानपुर में पुलिस और एसटीएफ को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि कल्याणपुर थाना क्षेत्र में अवैध रूप से पंजाब से जा रही शराब को पुलिस और एसटीएफ की मिलीजुली टीम ने फिर एक बार पकड़ लिया है। आपको बता दें कि ट्रक से पंजाब से ये शराब अवैध रूप से जा रही थी, जिसमें पीछे तरबूज और आगे शराब की पेटियां लदी थी। आपको बताते चले कि जैसे ही निकाय चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे ही अवैध शराब का कारोबार बढ़ता चला जा रहा है और शराब के माफिया सक्रिय होते चले जा रहे हैं। जैसा कि देखा जा रहा है कि चुनाव में अवैध रूप से शराब और शराब वितरण बहुत ज़्यादा तेजी से किया जाता है, जिसको लेकर के बाहर के क्षेत्रों से अवैध तरीके से शराब मंगाई जाती है, जिसको लेकर के पुलिस पूरी तरीके से सक्रिय दिखाई दे रही है। मुखबिर की सूचना पर आज कल्याणपुर एसटीएफ की टीम को ऐसी ही एक घटना में बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें एक ट्रक में अवैध रूप से जा रही शराब को पुलिस और एसटीएफ ने पकड़ लिया है, जबकि 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया गया है और युवकों से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है कि ये शराब कहां से आ रही थी और कहां जा रही थी, किसके द्वारा मंगाई जा रही थी, जिसको विस्तृत रूप से सारी जानकारियां ली जा रही हैं। कैमरा पर्सन के साथ धीरज शुक्ला, प्राइम न्यूज कानपुर। आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर बदायूं में जिला प्रशासन ने लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसको लेकर बैठकों का दौर भी अब शुरू हो चुका है। देर रात डीएम मनोज कुमार सिंह ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि जिले में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही डीएम मनोज कुमार सिंह ने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करते हुए उनसे सहयोग की अपील की है। मीटिंग के बाद एसएसपी ओपी सिंह ने जिले में पैदल भ्रमण कर कानून व्यवस्था का भी जायजा लिया। साथ ही नगर निकाय चुनाव में अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथों का निरीक्षण करते हुए भी उन्होंने पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। डीएम एसएसपी ने साफ तौर पर निर्देशित करते हुए कहा है कि जिले में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। विजय श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, बदायूं। मेरठ में बदमाशों के हौसले इतनी बुलंदी पर हैं कि वो लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस प्रशासन को कड़ी चुनौती भी देते नजर आ रहे हैं। मामूली विवाद में एक युवक को ताबड़तोड़ गोली मारी गई, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया। खेतों पर पानी
का विवाद था, जिसको लेकर ये घटना को अंजाम दिया गया। पूरा मामला मेरठ के किला परिषद थाना क्षेत्र के पुट्ठा गांव का है, जहां खेतों में पानी देने गए किसान के बेटे को बदमाशों ने गोली मारी है। उसके ट्रैक्टर में पहले टक्कर मारते हैं, फिर उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग झोंकते हैं। बदमाश जो है 4 से 5 बताए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये घटना दी गई। खेतों पर पानी देने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके चलते किसान का बेटा अपने खेतों में पानी देने गया था और वो घर की तरफ वापसी लौट रहा था। रास्ते में उसको रोका गया, उसके ट्रैक्टर में टक्कर मारी गई, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। 20 से 22 गोली की बात बताई जा रही है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है कि कितनी गोलियां मौके पर चली हैं। ट्रैक्टर पर भी गोलियों के निशान लगे हुए हैं और युवक को 2 गोलियां लगी हैं, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गया है और अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। हालांकि मावाने थाना क्षेत्र में भी कई घटनाएं ऐसी हो चुकी है। मावा तहसील के अंतर्गत 2 घटनाएं अब से पहले भी हत्या की हो चुकी है, जिसमें हस्तिनापुर में 2 हत्याएं हो चुकी हैं और मेरठ के खरकोदा, वहीं मुंडाली थाना क्षेत्र में भी कल एक युवक की चाकू से गोंद कर हत्या कर दी गई थी। मेरठ में लगातार हत्याएं होती नजर आ रही हैं। रविवार से अब तक 5 घटनाएं जो हत्या की हो चुकी है और 6ठी जो घटना है ये भी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है युवक। अब देखने वाली बात ये होगी, जिस तरीके से प्रशासन लगातार इन घटनाओं पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है लेकिन रुक नहीं पा रही है, तो इस पर कैसे लगाम लगाएगा और अपराधियों को पकड़कर कब तक जेल भेजेगा। कैमरामैन वंश के साथ सलीम सैफी, प्राइम न्यूज, मेरठ। औरैया जनपद की विधुना कोतवाली क्षेत्र के बिमटा मऊ में संदिग्ध परिस्थितियों में किशोरी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें, किशोरी की परिजन घर से बाहर काम पर गए थे। वहीं आपको बता दें कि किशोरी का भाई और मां खेतों पर काम करने के लिए गए थे, तो पिता मजदूरी के लिए विधुना गया हुआ था। जैसे ही भाई घर पर पहुंचा तो झोपड़ी में बहन का शव देख करके गांव वालों को सूचना दी। जहां शव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया, तो वहीं पिता व परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल कर शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। अवधेश अवस्थी, प्राइम न्यूज हो रही है। उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले के जाफरगंज थाना क्षेत्र के बाबा कुटी के पास उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक खेत काटने जा रही महिला ने एक महिला का शव देखा। वहां चीख पुकार मच गई। लोग वहां मौके पे पहुंचे। अर्धनग्न अवस्था में महिला का शव पड़ा हुआ था। ग्रामीणों के मानी जाए तो उनका कहना था कि महिला के शरीर पर सिगरेट के निशान भी देखे गए। वहीं आनंद फानन में पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सबसे बड़ा सवाल ये होता है, आखिरकार ये घटना वाला करने वाला शातिर है कौन? पुलिस जांच में जुटी हुई है। आखिर बेनकाब चेहरा पुलिस जब करेगी तो वो शातिर का चेहरा और इस घटना के पीछे क्या रास्ता सामने आएगा। मुमताज अहमद, प्राइम न्यूज, फतेहपुर। यूपी के शाहजहांपुर में बीती रात एक ट्रांसपोर्ट पर काम करने वाले मैनेजर की बर्बरतापूर्वक हत्या से सनसनी फैल गई है। यही नहीं, आरोपी हत्या को छुपाने के लिए उसकी बॉडी को मेडिकल कॉलेज तक ले गए और वहां छोड़कर फरार हो गए। परिजनों को जब सूचना मिली कि उसके बेटे की जो है हालत खराब है, तो जब वो मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर पहुंचे तो वहां वह मृत था। डॉक्टर ने बताया कि जब उसको देखा गया तो उसकी मौत अस्पताल आने से पहले ही हो चुकी थी। आपको बता दें कि शाहजहांपुर की शहर कोतवाली क्षेत्र के सूरी ट्रांसपोर्ट पर शिवम जौहरी नाम का ये लड़का बतौर मैनेजर काम करता था। पिछले 7 साल से इस ट्रांसपोर्ट पर काम करने के बाद कल उसकी निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी जाती है। परिजनों ने बताया कि उनको जो जानकारी लगी है, जो और उनके स्टाफ के लोग थे उनके साथ, उन्होंने बताया कि शिवम जौहरी को शाहजहांपुर के अंदर बाजार कोतवाली टोला स्थित एक कन्हैया हौजरी नाम के व्यापारी के यहाँ बिल्टी लेकर भेजा गया था। पिछले कुछ दिनों से ट्रांसपोर्ट पर उस कन्हैया हौजरी की कुछ बिल्टी के नख गायब हो गए थे, जिसको लेकर कई लड़कों को, काम करने वाले लड़कों को मारा पीटा गया। लेकिन
सामने वाले पार्टी ज़्यादा मजबूत और दबंग और बड़ी होने के कारण उनके सामने कोई मुंह ना खोल सका। लेकिन कल रात ये शिवम जौहरी का जो शव जो मिला है, जब पुलिस मौके पे पहुंची और उसने पंचनामा भरा तो जब कपड़े उतारेगा तो उसके पूरे शरीर पर गंभीर चोट के निशान थे, सर पे भी खून बह रहा था। तो कुल मिलाकर ये बहुत ही बेरहमी से शिवम जौहरी की हत्या की गई है। तो परिजनों ने ट्रांसपोर्ट के मालिक पंकिंग सूरी और कन्हैया हौजरी के मालिक दोनों के विरुद्ध नामजद हत्या की तहरीर दी है। बहरहाल पुलिस अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई करने का दावा कर रही है। तो वहीं एसएसपी शाहजहांपुर एस आनंद ने देर रात तक इस मामले में कई बड़े व्यापारियों के ठिकानों पर छापेमारी की है, जल्द ही खुलासा करने का दावा किया है। शाहजहांपुर से प्राइम न्यूज़ के लिए कमल सिंह। मेरठ में बीमारी के चलते एक बुजुर्ग ने आत्महत्या की है। अपनी झोपड़ी में रहने वाले बुजुर्ग ने फंदे से लटककर अपनी जान दे दी। काफी लंबे अरसे से वो बीमार चल रहे थे, जिनकी उम्र 65 साल बताई जा रही है और मृतक का नाम फहीमुद्दीन बताया जा रहा है, जो मेरठ के मवाना थाना क्षेत्र के राजवाले बाग में एक झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, जो काफी लंबे अरसे से बीमार चल रहे थे। बीमारी के चलते उन्होंने ये घोर कदम उठाया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा किया, लेकिन परिजनों ने उनका पोस्टमार्टम कराने के लिए मना कर दी। साफ तौर से परिजनों का कहना था कि हम अपने बुजुर्ग का जो है पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते हैं और आशंका ही लगाई जा रही है कि बीमारी के चलते इन्होंने ये कदम उठाया। हालांकि गरीबी हालत में जिस तरीके से ये कदम उठाया गया बेहद ही लाचार है, क्योंकि इस बुजुर्ग के पास में ना तो कोई काम था, ना इसके परिवार को इसका साथ दे रहा था, जिसके चलते काफी लंबे अरसे से बीमार चल रहे थे और इन्होंने ये घातक कदम उठाया, जिसकी वजह से इनकी जान चली गई है और परिजनों में इस बात से कोहराम मचा हुआ है। हालांकि गरीबी हालत में ये कदम उठाना कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है, क्योंकि जान जो होती है बड़ी कीमती चीज होती है और जो ईश्वर ने एक बार ही दी है, दोबारा ये जान नहीं मिलने वाली है, तो इसको खोना भी एक बड़ी बात होती है। कैमरामैन वंश के साथ सलीम सैफी, प्राइम न्यूज मेरठ। हरदोई शहर में उस समय हड़कंप मच गया जब यातायात पुलिस के सिपाही ने पुलिस बूथ के अंदर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी पर मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई, तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक ने जब जांच पड़ताल की तो ये पाया कि जो मृतक था वो जनपद देवरिया का रहने वाला था, हरदोई में ही एक किराए के मकान में रहकर अपना जीवन यापन कर रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है, उनके जो साथी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। उसके अलावा जो पब्लिक से कुछ लोग उसके टच में बताए गए, उनसे भी पूछताछ की गई है। फिलहाल पुलिस अधीक्षक का कहना है कि मामले की पूरी जांच की जा रही है कि आखिर आत्महत्या करने के पीछे क्या कारण रहा। फिलहाल जनपद देवरिया में उसके परिजनों को सूचना भेज दी गई है। परिजनों का कहना है शीघ्र ही वो जनपद में हरदोई पहुंच रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने सबको पंचनामा बनने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी। अब देखने वाली बात ये होगी कि आत्महत्या के पीछे क्या कारण नज़र आएगा या क्या जाँच पड़ताल में निकलता है कि इसके पीछे आखिर कौन सा ऐसा कारण रहा कि उसने रात के समय में पुलिस बूथ के अंदर ही फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। कैमरा पर्सन अम्बुज दीपक गुप्ता, प्राइम न्यूज हरदोई। फतेहपुर जनपद में एक बार फिर से किसानों के ऊपर आग का तांडव जारी हो गया। जनपद फतेहपुर में बिनकी क्षेत्र के देवली गांव में आग ने विकराल रूप धारण करते हुए 60 बीघा गेहूं के खेतों को चपेट में ले लिया। जब इस बारे में किसानों को जानकारी मिली, आनन फानन में अपने खेत को बचाने के लिए मौके पे किसान पहुंचे, मगर आग इतना विकराल रूप धारण करे हुए थी कि किसानों के बस के बाहर बात थी। आखिरकार किसानों ने दमकल अधिकारियों को फ़ोन किया और आग की जानकारी दी। वहीं पहुंची मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जैसे ही इसकी सूचना राजस्व विभाग को मिली तो पूरी टीम मौके पर पहुंची और किसानों के जले हुए खेतों का मुआयना किया। उसके बाद किसानों को आश्वासन दिया कि जो नुकसान तुम्हारा हुआ है सरकार के द्वारा भरपाई करवाई जाएगी। आखिरकार एक के बाद एक इस जनपद में किसानों के खेतों में आग लगने का सिलसिला जारी है।
ये किसान जिनके आँखों में सपने होते हैं, फसल जब काटेंगे तो बेटी की शादी करेंगे, तो किसी को महाजन का पैसा, तो किसी को सूद ब्याज का पैसा। आखिरकार इन किसानों के सपने सब चूर-चूर शीशे की तरह होते नजर आ गए। अब देखने वाली बात तो ये है कि इनके आंसू सरकार की मिली धनराशि से कब पुछते हैं, ये तो आने वाला ही समय बताएगा। मुमताज़ अहमद, प्राइम न्यूज़, फतेहपुर।